आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं और सरकार जो है यानी कि विजय कुमार सिन्हा जो है वो सख्त नजर आ रहे हैं। जनता वो बेहाल नजर आ रही है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोहराम मचा हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सच में घपला घोटाला है? अरे घपला घोटाला का बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जाइए तो ये विभाग में इतना गंध है कि जनता जो है परेशान है। पूरे बिहार में 534 अंचल है और लगभग 45,000 रेवेन्यू विलेज है। और 534 जब अंचल है तो 534 जो है अंचलाधिकारी हुए, 534 जो है आरओ हुए, रेवेन्यू ऑफिसर, और ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने का कारण अलग है, इन लोगों का डिमांड है, लेकिन आपने कहा पूछा है कि ग्राउंड पे क्या स्थिति है, क्या घपला घोटाला है? अरे ये ऐसा विभाग है जहां पर जनता को, सरकार को टैक्स देने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। इससे बड़ी दुर्गति बिहार के लिए क्या होगी, इससे बड़ा गंध क्या हो सकता है? ग्राउंड लेवल पे चले जाइए, हम लोग भी जाते हैं, हम भी जाते हैं अंचल कार्यालय में, वहां पर देखते हैं लोगों की तबाही। वहां पर अगर जो है दाखिल खारिज करवाना हो तो ऑनलाइन हो गया है, तो बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन भी करा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को अभी भी ऑनलाइन की सुविधा की जानकारी नहीं है, वैसी स्थिति में लोग जाते हैं कर्मचारी के पास जो है रसीद कटाने के लिए, या फिर दाखिल खारिज करवाना हो। दाखिल खारिज अप्लाई ऑनलाइन करा जो है का सिस्टम कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दीजिए। लेकिन ये लोग जो है, ये मतलब कि क्या अंचल के जो कर्मी लोग हैं, उसमें कोई ना कोई मीन मेख निकाल देगा, कोई ना कोई पॉइंट लगा देगा, आपका रिजेक्ट कर देगा। सफल तभी होगा जब आपका दाखिल खारिज तभी करेगा जब आप पैसा दीजिएगा। बिना पैसा का सरकार को टैक्स नहीं जाता है। अब आप ही बताइए कि जब सरकारें जो है पैसा दे रही है, जनता के पैसा से जो है आप खा रहे हैं, आपके घर परिवार सब चल रहा है, और जनता का आप काम नहीं करिएगा, सरकार को रेवेन्यू आएगा तब ना सरकार भी जो है कोई काम करेगी, डेवलपमेंट करेगी, चाहे आपको सैलरी देगी। तो ये लोग गंध हम इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसी मानसिकता के कर्मी लोग इतने मानसिक तौर पे विकृत हैं कि अपना पैसा सरकारी सैलरी लेने के लिए भी ये लोग जो है पैसा लेते हैं, तब जो है अपना सैलरी लेते हैं। मतलब कि जब रेवेन्यू जब सरकार को जाएगा तब ना जो है इन लोगों को पेमेंट मिलेगा। और ये लोग जो है एक तरह से जो है पैसा हमको चाहिए, लेकिन सरकार को पैसा नहीं देंगे। सरकार को पैसा तभी मिलेगा जब ये लोग हमको जो है चढ़ावना चढ़ाएगा। तो यहां पर सबसे मतलब कि दुर्गति है बिहार की। बिहार की जनता जो है त्रस्त है कि सरकार को भी अगर राजस्व देना है तो उसमें भी घूस देना है। और ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए? अगर विजय सिन्हा अगर जो है बोल रहे हैं, चिता रहे हैं, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? अच्छा, एक मांग भी है इन लोगों, कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे गए हुए हैं, उनकी क्या कुछ मांग है, इस पर आप बताइए। देखिए, इनका मांग भी कुछ हद तक जायज है जी, नाजायज नहीं है। अब जो है बहुत सारा जो है माने अंचल कार्यालय में देखिएगा तो इधर तो जो है कुछ अमीन उमीन लोगों का बहाली हुआ है, कुछ जो है राजस्व कर्मी का जो कर्मचारी होता है उसका भी जो है कुछ बहाली हुआ है। पहले तो एक अंचल में 2-3 कर्मचारी के बदौलत पूरा अंचल चलता था। 4-4, 5-5 पंचायत का जो है जिम्मेवारी जो है एक कर्मचारी को होता था। मैन पावर की कमी थी पहले जो है काम करना बहुत टफ था। लेकिन अब जब कुछ जो है बहाली की गई है तो काम करना कुछ जो है आसान हुआ है, लेकिन फिर भी काम का तो बोझ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई आपको कामें करने के लिए ना जो है पैसा सरकार दे रही है। तो सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि इंक्रोचमेंट हटाने का, इंक्रोचमेंट जब इन लोगों को जब जिम्मेवारी मिलती है, तब इन लोगों का कहना क्या है कि भाई इंक्रोचमेंट हटाना है तो इसके लिए हमको सुरक्षा चाहिए। तो वैसे स्थिति में सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था नहीं है, तो इन लोगों को सुरक्षा का व्यवस्था चाहिए। और सिर्फ यही लोग जो है इंक्रोचमेंट हटाने क्यों जाएंगे? अब कहीं भी जो है कोई भी आपदा का कोई काम हो, चाहे कोई भी अगर जिला में अगर कोई काम करवाना हो तो अंचलाधिकारी को लोग लेटर भेज देता है। डीएम भेज दिया एडीएम को, एडीएम भेज दिया एसडीओ को, एसडीओ भेज दिया एलआरडीसी को, एलआरडीसी भेज दिया सीओ को, माने सब लोग जो है ना अंचलाधिकारी को भेज देगा।
अंचलाधिकारी तो पगला जाएगा ना। तो वैसी स्थिति में काम की जिम्मेवारी बांट देनी चाहिए कि कौन कौन काम एलआरडीसी अपने करेगा, कौन कौन काम जो है एडीएम अपने करेगा, कौन कौन काम एसडीओ अपने करेगा। उनका बोझ, सीओ का बोझ कुछ कम होना जायज है। वो बोझ कुछ कम होगा तो वैसी स्थिति में जो है इन लोगों का काम भी कुछ स्मूथ होगा। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे ये है कि विजय सिन्हा का कहना है कि नौकर हो नौकर की तरह रहो, क्या ये कहना सही है? अब जनता चुनती है सरकार को सिस्टम व्यवस्थित करने के लिए। अब विजय सिन्हा ही एकलौता जो है मंत्री दिख रहे हैं जो अपने विभाग पर इतना जो है नकेल कसे हुए हैं। बाकी कोई मंत्री का सुनते हैं इस तरह का? नहीं ना सुनते हैं। विजय सिन्हा टाइट किए हुए हैं। काहे टाइट किए हुए भाई? करप्शन कहां नहीं है? पूरे बिहार में करप्शन कहां नहीं है? कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर करप्शन नहीं है। पूरा सिस्टम करप्ट है। विधानसभा में हंगामा होता है, विधान परिषद में हंगामा होता है, विपक्षी लगातार हंगामा करता है। करप्शन जो है इतना घून की तरह बिहार को खा रहा है, बिहार की जनता को जो है चाट रहा है कि ये जो है बहुत बड़ा मतलब कि ये मुद्दा है भ्रष्टाचार को खत्म करना। और विजय सिन्हा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। विजय सिन्हा कहते हैं कि जनता हमको चुनी हुई है, जनता हमसे सवाल करेगी, हमको वोट नहीं देगी। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम सिस्टम को दुरुस्त करेंगे कि नहीं करेंगे? और अभी जो है सर्वे वाला काम जो चल रहा है ना, सर्वे वाला काम जो है नीतीश सरकार का बहुत जो है ये जो है इंपॉर्टेंट काम है। तो सर्वे होना भी चाहिए, सर्वे बहुत जरूरी भी है। जमीन अब कोर्ट में देखिए ना, कोर्ट में लगभग जो है आपको 60% जो है मामला आपको मिल जाएगा खाली जमीनी विवाद का। तो वैसी स्थिति में सर्वे अगर हो जाता है, 1914 का जो है सब सर्वे वाला सब जो है पूरा खतियान चल रहा है। अभी तक खतियान का जो है अमेंडमेंट नहीं हुआ है। सर्वे हो जाएगा तो सब जो है नए सिरे पे आ जाएगा। तो बहुत हद तक जो है कोर्ट पर भी जो है प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये सर्वे तभी होगा जब जो है डॉक्यूमेंट सब ठीक होगा। यहां तो डॉक्यूमेंट से सब गायब कर दिया है। कर्मचारी सब जो है दाखिल खारिज पहले करता था ना, उसमें देखिएगा जो जमाबंदी पंजी जो है, बहुत सारा जमाबंदी पंजी को सब गायब कर दिया है। जमाबंदी पंजी में जो है जो जमीन का अगर मान लीजिए कि आपसे मैंने जमीन खरीदा तो आपके जमाबंदी पंजी से आपका जो है माइनस करके कौन खाता खिसरा आपने लिख दिया, वो जो है आपके यहां से माइनस करना है। और मेरा जो जमाबंदी जो होगा उस जमाबंदी में जो है मेरा एंट्री होगा। ये सब पहले किया ही नहीं है। विजय सिन्हा को तो सबसे पहले चाहिए कि जितना कर्मचारी जिंदा है, चाहे जितना कर्मचारी पहले काम किया है, उसके खानदान से सारा जो है पैसा वसूल करे इस सबका, और जो है पूरा डॉक्यूमेंट जो है सबको दुरुस्त करे। एक बार कर्मचारी सब पर जो है गाज गिरेगा ना, ये जो है इस तरह का एक्शन लिया जाएगा। सारा जो है कौन है नीचे का कर्मचारी है। सबसे निचला जो है सिस्टम कौन है? कर्मचारी है। कर्मचारी पर जो है एक्शन लेना बहुत जरूरी। कर्मचारी ठीक हो जाएगा, सब सिस्टम जो है ठीक हो जाएगा। कर्मचारी सब जो है पेपर सब दाब करके सब रखा हुआ है और दलाल का सब पूरा घन चक्कर है। 4-5 साल पहले नीतीश कुमार बोले थे ना कि दलाल सब से को हटाओ अंचल से, हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन फिर ढाके वही 3 पात, फिर जो है दलाल के चक्कर में सब है। अमीर अति सब जो है, ये कर्मचारी सब जो है, ये सब पंचायत में आपको नहीं दिखेगा। ये सब जो है किसी न किसी डेरा पर जो है किसी के डेरा पर जो उसका दलाल है उसके घर पर जो है उसका जो बैठका है या घर है उस पर उसमें किराया लेकर आता है और सारा जो है दलाली वहीं से सब जो है होता है। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है कि जो कर्मचारी है जो हड़ताल पर हैं, तो सरकार उनसे बात करने के बजाय सख्ती क्यों दिखा रही है? यहाँ पे बात करना भी तो जायज हो सकता है। विजय सिन्हा बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पिछले महीने भी स्ट्राइक हुआ था जी। ये सीओ और आरओ स्ट्राइक पर हैं। तो वैसे स्थिति में पिछले महीने भी जो है बातचीत हुई थी जी। और ये तो कानून है, संविधान के अनुच्छेद 141 में ये कानून है कि हड़ताल निगोशिएबल है। आप हड़ताल फंडामेंटल राइट नहीं है। एक जो है मुकदमा चला था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर पास किया था और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो रूलिंग हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स किया था कि हड़ताल फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल कर सकते हैं, हड़ताल आपका स्वैच्छिक चीज है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और अपने संविधान में के अनुच्छेद 141 में लिखा हुआ है कि ये निगोशिएबल है। तो वार्ता तो होती है ना, बातचीत तो होती है। बातचीत नहीं करिएगा उसका समाधान कैसे निकलेगा? लेकिन जब बातचीत जब पिछले महीने जब हो गई उसके बाद में भी जो है ये लोग हड़ताल पर चले गए।
तो यहाँ पर जो है अब ये जो भी सीओ आरओ हैं, इनका ये कहना है कि तुरंत हमको जो उसमें तो सीधा बात हुई यहाँ थी पे सीधा वो यहाँ तुरंत हमको चाहिए। यहाँ पे सीधा हटाने की बात कर रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे और हटा देंगे ऐसे कर्मचारियों को, तो क्या इससे स्थिति बिगड़ेगी नहीं? देखिए, सरकार अगर चाह ले तो कुछ भी संभव है। जनता के हित में अगर विजय सिन्हा ने, विभाग ने, सीके अनिल जो सेक्रेटरी हैं, अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो सरकार अगर चाह लेगी 534 जो है, विजय सिन्हा कह रहे हैं ना, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि बीडीओ को चार्ज में दे देंगे। बहुत पहले सीओ जब नहीं होता था ना, बहुत कम जो है सीओ लोग होता था, तो बीडीओ सीओ दोनों लोग जो है बीडीओ सीओ दोनों के चार्ज में होते थे। जहां पर सीओ है वहां पर जो है बीडीओ के चार्ज में होते थे। पहले बहुत माने कुछ दिन पहले की बात है ये। तो चार्ज दे देंगे बीडीओ को, बोल रहे हैं विजय सिन्हा, तो सब्स्टिट्यूट जो है उसका कुछ ना कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। सरकार चाहेगी तो तुरंत जो है बहाली जो है कर देगी, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन उनकी जो मांग जो मानी गई है, अब उनका क्या कहना है कि भाई हमने, हमारी जो पिछले महीने जो बात हुई थी उस पर जो है हमको तुरंत जो है हमको चाहिए। लेकिन अब ये जो है, अब सरकार का काम है, धीरे धीरे सब जो है होता है। सरकारी काम तो कछुए के चाल से चलता है। तो वैसी स्थिति में ये लोग तुरंत चाह रहे हैं कि जो भी वार्ता हो तुरंत हो। और एलआरडीसी के माने इन लोग को प्रमोशन चाहिए। एलआरडीसी का जो है वो, एलआरडीसी के इक्विवेलेंट जो है इनका जो है काम सब चाहिए। और जो उनका काम अगर एलआरडीसी के इक्विवेलेंट है, वैसी स्थिति में इनका वेतन विसंगति भी है, उस वेतन विसंगति को दूर नहीं किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में घपला घोटाला चल रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, वो सभी के आंखों के सामने है। इसलिए विजय कुमार सिन्हा जो है इस पर सख्त रुख अपना रहे हैं, कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दे रहे हैं और साथ ही अल्टीमेट भी दे रहे हैं कि अगर हड़ताल नहीं खत्म किया गया तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।